Person A borrows rupees 4,000 from another person B for a duration of 4 years. Okay, he borrows a portion of it at 3% simple interest per annum, while the rest at 4% simple interest per annum. If B gets rupees 520 as total interest, then the amount A borrowed at 3% per annum in rupees will be what? Guys, हम इसको एलिगेशन की हेल्प से बहुत जल्दी बना सकते हैं. 4,000 रुपये आपने टोटल बोरो किए, इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो, राइट. वन जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% पर एनम का है, और दूसरा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम का है. अब हम एक काम करते हैं, हम ओवरऑल जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो कितना है. सो ओवरऑल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है 4 साल की वो 520 है. टोटल हमारा प्रिंसिपल था 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. लेट्स सॉल्व इट क्विकली. इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, दिस बिकम्स 13. बट एक बात का ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू है ये टोटल इंटरेस्ट की है, यानी 4 साल का इंटरेस्ट है. पर ईयर का अगर आप निकालेंगे तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ओवरऑल इंटरेस्ट पर एनम. नाउ हम एलिगेशन यूज करते हैं. सो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है हमारा दिस इज 16 माइनस 3 विच बिकम्स 3/4. एंड इसको अगर सॉल्व करते हैं 13/4 माइनस 3 विच बिकम्स 1/4. तो यहाँ से अगर इसका रेशो लेते हैं तो ये आता है 3:1. यानी जो 4,000 रुपीज़ है उनमें से 3,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए हैं या बोरो किए हैं इस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और जो रिमेनिंग 1,000 रुपीज़ है वो आपने बोरो किया है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. तो अगर करेक्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर विल बी 3,000 रुपीज़.